हमारे देश के लोगों को चमत्कार पर भरोसा है। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इस समय बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरी तरह से चर्चा में हैं और अभी कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार बिहार में लगा था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में लोगों की भीड़ आने लगी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कहना पड़ा कि आप लोग यहाँ पर मत आइए, आप हमारा कार्यक्रम जो है अपने घर से देखिए। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के पुनीत का पूर्व। यहाँ पर एक बाबा हैं रमाशंकर यादव, भभूत देते हैं, लेकिन उनके भभूत में जो है इतना भरोसा और आस्था है कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे महिलाओं की लाइन है लगी हुई है, पुरुष भी है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इस समय 44 डिग्री तापमान है और 12 बज रहे हैं, लेकिन भरोसा और आस्था इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि लोग जो है हर मंगलवार को यहाँ हजारों की संख्या में आते हैं अपनी तकलीफें लेकर। लोगों की तकलीफें इतना ज़्यादा है और आपको बता दें कि गरीबी भी है, सभी के पास इलाज नहीं है। यहाँ पर तमाम तरह के भौतिक बाधा हो या फिर तमाम तरह की बीमारी का इलाज का दावा किया जाता है। अब कितने लोगों को फायदा पहुँचता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या इनको यहाँ पर मिलता है जिसके कारण यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ रही है। आपका नाम? हमारा नाम बेला देवी। जी, कब से आ रही हैं? 2 महीना हो गया। क्या तकलीफ थी? यही हाथ पैरों में दर्द था, पेट में दर्द था। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास बहुत इलाज कराया, लाखों रुपया लगा दिया। तो यहाँ आने से कुछ आराम मिल रहा है। आराम मिला? जी। कितनी बार आ चुके हैं? आगे 2 महीना से आ रहे हैं। जी। आपका क्या नाम है बताएं? चलिए, आपका नाम दादी? भगवंता। जी, कब से आ रही हैं? आज हमको 10 दिन हो गए। क्या तकलीफ है? अब तो हम घरे पहुँचबे नहीं भाई, हमका तो आराम है। आराम है? हाँ, मुला घर वाले के पहुँचबे नहीं भाई, अब बाटे। जी। हाँ, आप देख सकते हैं लोगों से बातचीत कर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या फायदा मिल रहा है। क्या नाम है? हाँ, कब से आ रही हैं? 4 महीना हो गया। क्या तकलीफ थी? गटई में, गले में क्या था? गले में ऐसे अटका रहता है। डॉक्टर के पास नहीं जाती? गई थी लेकिन यहाँ आने से ठीक हो गया। यहाँ ठीक हुआ? हाँ, यहाँ ठीक हुआ। चलिए, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ? अनामिका। उम्र कितनी है? 16 साल। पढ़ती हैं? हाँ, कितनी बार आई हैं यहाँ पर? यहाँ पर अभी तो महीने भी नहीं हुआ है। क्या तकलीफ थी? हमारे पापा बहुत शराब पीते हैं जी। और हम लोगों को मारते हैं जी। और बहुत तो नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ भला होता है। हुआ? हाँ, होता है। आराम मिला? हाँ, आपके पापा को छोड़ दी? अभी तो नहीं छोड़े हैं, अब आ रहे हैं, अब छोड़ेंगे। आपका नाम? उमा देवी। कब से आ रही हैं? हो गया 2 महीना निचका रहा है। क्या तकलीफ थी? आराम है। एक लड़की है जी। और एक लड़का रहन खत्म हो गया, जी। तो भगवान की कृपा से महाराज के आँख दिखा होएगा है, भला है। जी, आराम है? हाँ, आराम है। आपका नाम? उषा देवी। जी, क्या तकलीफ थी? जी, आज हम पहली बार आए हैं। किसने बताया आपको? ऐसे मोबाइल में देखे थे। मोबाइल में? हाँ, गांव के आए रहे। जी। हाँ। आपका नाम बेटा? क्या नाम है? शिवानी वर्मा। कब से आ रही हैं? 1 महीने से। क्या तकलीफ थी आपको? पेट में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, कुछ भी नहीं निकला उसमें। तो यहाँ यहाँ से बहुत आराम है। आराम है? हाँ, जी। कितने मंगल आई? 5-6 मंगलवार को। नहीं, ज्यादा संख्या में यहाँ पढ़े लिखे हैं और लोग आए हुए हैं। अपनी तमाम तरह की बीमारियां हैं और इनका भरोसा है, इनका कहना है कि यहाँ आने के बाद हमको आराम मिला। हम लोग डॉक्टर के पास गए लेकिन वहाँ पर हमको आराम नहीं मिला, लेकिन जब यहाँ पर आए तो हमें आराम मिला। अब आप लोग कैमरे में खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ है और महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री है, लेकिन गर्मी भी इनके हौसलों को नहीं कमज़ोर कर पा रही है।
और पीछे पुरुषों की भीड़ है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा चमत्कार होता है कि जिसके कारण यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या नाम है? अरविंद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, कब से आ रहे हैं? आज तीसरा दिन हो गया है। क्या बीमारी थी? हमारे पिताजी खत्म हो गए हैं और भूत प्रेत का साया था, जी। वही ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कुछ राहत मिली आप लोगों को? अभी तो मेरा तीसरा दिन है, 5 दिन के बोले हैं, 5 दिन के बाद असर होएगा और उस ऊपर परमात्मा का कृपा होएगा, ठीक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राधे श्याम से। राधे श्याम जी, कब से आ रहे हैं? हमको हो गया 2.5 महीना। क्या तकलीफ थी? तकलीफ घर में थी और हमारे ऊपर भी थी, अब आराम हो रहा है, धीरे धीरे आराम हो रहा है। हाँ। चलिए, आपका नाम? चंटे सिंह। पढ़ाई की है आपने? कितने तक की? 9 तक। नहीं। क्या तकलीफ थी? कोई तकलीफ, मेरी माता जी को यही भूत प्रेत का तकलीफ था। तो कुछ आराम समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना। और आपका नाम? जी, राम सिंह यादव हमारा नाम है। राम सिंह यादव, कहाँ से हैं? हम लवाना भवानीगंज से आए हैं। कब से आ रहे हैं? आज पहली बार आए हैं, दादाजी को लेकर आए हैं यहाँ पर। जी। जी पहली बार? जी जी। कैसे पता चला? मेरे को पता चला, हमारे इधर के लोग आते हैं, वो लोग बताए हमको, तब हम आए यहाँ पर। जी। जी, पहली बार आए हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों की ऐसी संख्या है जो लोग पहले यहाँ पर आए और उनको कुछ राहत मिली, उसके बाद उन्होंने लोगों से बताया। यदि किसी एक व्यक्ति को कहीं से फायदा हो जाता है, अब किसी कारणवश हो, हम ये नहीं कहते कि यहाँ आने के बाद फायदा होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका दावा है कि यहाँ आने पर हमें फायदा मिला है, जिसके कारण उन्होंने कई लोगों को बताया। अपने आप चैन बनती चली जाती है। जब किसी एक व्यक्ति को फायदा होता है तो 100 लोगों तक अपनी बात वो पहुंचाता है, जिसके कारण लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। हम लगातार यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा चमत्कार होता है जो लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? रामबरन यादव। कब से आ रहे हैं? आज 8 दिन हो गए। जी। क्या लगता है यहाँ आने के बाद फायदा कुछ समझ में आया? कौन सी तकलीफ थी? शरीर संकट है, शारीरिक संकट। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर को भी दिखाते हैं, यहाँ भी आते हैं। जी, दोनों जगह। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? श्री राम। पहली बार आए हैं? नहीं, तीसरी बार है। क्या तकलीफ थी? मिसेज पैर से दिक्कत है, मिसेज को लेके आए हैं। तो कुछ आराम मिला? हाँ, आराम है। आराम है या नहीं, सच बताएं। नहीं, आराम है। जी। डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? डॉक्टर को तो हम 4 साल से दवाई करवा रहे हैं। जी। कितने साल से? 4 साल। वहाँ से आराम नहीं होगा। कोई इंजेक्शन कोई लगाता है, कोई कुछ करता है। बोले यहाँ पर थोड़ा सा चलने फिरने लग गई है। अब यहाँ जो जहाँ पर रास्ता लेके जाओ वहाँ पर कुछ फायदा हो तो आदमी दौड़ता ही है। क्या नाम है? बनवारी लाल गुप्ता। गुप्ता जी, कब से आ रहे हैं? अभी तो हम पहली बार ही आए हैं यहाँ का सुनने के बाद। जी। कि कैसे सुने? भाई 2-3 लोगों को आराम हुआ। हाँ। हमने उनकी पीड़ा को देखा था। जी। क्या थी उनकी पीड़ा? उनकी पीड़ा मतलब थोड़ा मानसिक पीड़ा थी, जी। जिससे कि वो परेशान थे, डॉक्टरों को भी दिखा रहे थे, उससे आराम नहीं मिला था। वो यहाँ आ रहे थे, आराम मिला तो हमें कहा कि आप भी चलिए, आपका एक्सीडेंटल शरीर है, आप दवा करा रहे हैं, इतना आराम नहीं हो रहा है। तो हम पहली बार आए हैं। लेकिन हाँ, ये देख रहा हूँ कि निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव मानसिक सोच है, निगेटिव सोच होती तो ये गलत होता। जी। और यहाँ पॉजिटिव सोच है, इसलिए यहाँ पे पहले से कोई आता है, आया है? आए। ये बताइए, यहाँ पर कुछ पैसे भी लिए जाते हैं? नहीं भाई साहब, यहाँ पर कोई पैसा नहीं, निःशुल्क सेवा है हर तरह से। क्या दिया जाता है यहाँ? यहाँ पर केवल आस्था, विश्वास, लोग आते हैं अपनी विश्वास के साथ में आते हैं और उनको महाराज की असीम कृपा होती है और उनको फायदा मिलता है। बाबा जी ऐसा क्या देते हैं जिसके कारण लोगों को फायदा पहुंचता है? बाबा जी यहाँ पर किसी को कुछ नहीं देते हैं, महाराज की असीम कृपा है। जी। हाँ,
महाराज की असीम कृपा होने के नाते लोगों का कष्ट दूर होता है और एक दूसरे को बताते हैं। और नानक दुखिया सब संसार में सब दुखी ही हैं और सबको राहत मिलनी चाहिए। यहाँ पर महाराज की कृपा होती है, राहत मिलती है और खुद भी आते हैं 2-4 लोगों को 20 लोगों को बताते हैं। और हम भी देख रहे हैं कि आज 2 महीने हो गए आते मुझे। मैं राजकोट में रहता हूँ लेकिन यहाँ पर आया हूँ गांव में और जब से आया रेगुलर आ रहा हूँ मैं। अमावस पूर्णवासी भी आ रहा हूँ और मंगलवार को भी आ रहा हूँ। लेकिन हम जितने लोगों से मिल रहा हूँ किसी ने अब ऐसा तो है नहीं कि अभी सामान्य हो, जो ज़्यादा समय से आ रहे हैं उन लोगों को अधिक से अधिक राहत उसमें ज़्यादातर करके महिलाएं हैं। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट होता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलती है। और बहुत सारे लोगों को हमने ये भी देखा कि वो पकड़ कर आते हैं और अगर वो लगातार 5 दिन की हाजिरी लगाने के बाद अगर मंगलवार को आते हैं तो अपनी टांगों पर चल के आते हैं। और हमारे गांव के बगल की एक हमारी भाभी लगती हैं, वो डंडी लेकर के चलती थी आज के 4-5 महीने पहले और आज वो बिना डंडी के जो है खूब दौड़ रही हैं और यहाँ पर आती हैं जी। तो यहाँ पर महाराज राजा बलि महाराज की असीम कृपा है और साक्षात नारायण श्री हरि विष्णु और कृष्ण की कृपा है सब पे। आप देख सकते हैं हम पसीने में तरबतर हो चुके हैं, टेम्परेचर अधिक है लेकिन यहाँ पर लोगों की आस्था उससे ज़्यादा अधिक है। इतना तापमान ज़्यादा होने के बाद लोगों की आस्था फिर भी डिग नहीं रही है, इनका आत्मविश्वास बना हुआ है और यहाँ पर हजारों की भीड़ प्रति मंगलवार को लगती है। लोग यहाँ पर आते हैं अपनी तकलीफ़ों को लेकर। कई लोगों ने, आप वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पर आने के बाद उन्हें उनकी तकलीफ़ों से छुटकारा मिला, जिससे जो है इनकी आस्था यहाँ पर बढ़ती गई और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह जी। कब से आ रहे हैं? हम तो हो गया 6 महीना आते हुए। पढ़ाई की है आपने? बिल्कुल पढ़ाई की। कितना पढ़े? सर्विस करता हूँ। किस में? पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग। हाँ। क्या तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं हमको। क्यों आते हैं? आते हैं बस अपना काम है, जो तकलीफ है हमारा काम हो रहा है बस। काम हो रहा है। हाँ। आस्था आपकी भी इनके प्रति है? जहाँ आस्था है वहीं सब कुछ है और जहाँ आस्था नहीं वहाँ कुछ नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं जी और उसके बाद भी भरोसा करते हैं? बिल्कुल भरोसा है, जहाँ ईश्वर है वहाँ सब कुछ भरोसा है। ईश्वर पे भरोसा है? बिल्कुल ईश्वर भरोसा है। अगर ईश्वर नहीं है तो कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है भाई। जहाँ तकलीफ आदमी दूर होगी आदमी वहीं जाएगा और जहाँ तकलीफ दूर नहीं होगा आदमी वहाँ नहीं जाएगा। मैं गया था एक डॉक्टर के पास, एक आदमी देख रहे थे, वो कहन में जितनी दवा था पूरा लगा दिया इसके पास, कोई कसर नहीं छोड़ा। अब ऐसा है कुछ दिखा लीजिए ऊपर का, कहन दवा दुआ दोनों होनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने कहा। अब आप देख सकते हैं, मुंशीगंज अस्पताल की बात बता रहा हूँ मैं। भाई साहब कोई दूसरा था, पुलिस में है, डॉक्टर ने खुद कहा कि अब आप किसी के पास जाएं और भौतिक बाधा जो है उसका इलाज कराएं। तो आप क्या कह सकते हैं? पढ़े लिखे हैं डॉक्टर, कोई अनपढ़ नहीं होता। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं इस तरह का ये अंधविश्वास है, लेकिन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अब आप लोगों को ले चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बाबा जी हैं और उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद वितरण की तैयारी है और प्रसाद जो है अभी वितरित होगा और मिठाई का डिब्बा है, ये लड्डू का ढेर है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। महाराज जी थोड़ा बातचीत हो जाए। आज यहाँ पर प्रति मंगलवार लगातार लोगों की, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लग रही है और बढ़ती जा रही है। अभी 3 महीने पहले हम आए थे कम थी, लेकिन आज आए हैं तो आज भीड़ और ज्यादा हो रही है। ऐसा क्या है? ये सब महाराज राजा बलि की कृपा है और महावीर स्वामी और उनके सेवक जोधा पवरिया महाराज की दया है, जो जनता का स्नेह पाते ही अपनी करुणा की बरसात कर रहे हैं और सबका कल्याण करते चले जा रहे हैं और लोग खुशहाल हो रहे हैं, जय जयकार हो रही है और जनता बढ़ती जा रही है। यही कृपा महाराज की है। एक लोगों को फायदा होता है, 100 लोग को बताते हैं, जिसके कारण यहाँ लगातार
महिलाओं की संख्या अधिक है। क्या हमारे देश में महिलाएं ज्यादा पीड़ित हैं या दुखी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं के अंदर भाव अधिक होता है, हम पुरुषों के अंदर भाव कम होता है, हमारा मानना है। महिलाएं हैं जब आती हैं, अब यहाँ पर मत्था टेकी अपने घर की बात सभी बता देती हैं। महाराज, हमारे बहू को भी तकलीफ है, हमारे नाती को भी देख लेना, हमारे पति को भी देख लेना, उनकी रोजी रोटी भी नहीं चलती। कुछ लोग हैं जो पैसों हड़पने की सोचते हैं। सब मन की बात कहकर 2 बूंद आंसू बहा भी देती है। यही उनकी करुणा महाराज को भा जाती है और उसी पर महाराज दया करते हैं कि जाओ, तुम्हारे आंसू मैं अपने दरवाजे पर गिरने नहीं दूंगा और तुम्हारा दुख मैं काट के रहूंगा, यही वचन देते हैं। अभी आप प्याज और लहसुन के लिए रोक रहे थे कि इसका सेवन ना करें, प्याज और लहसुन का, क्यों? इसलिए हमारा मानना है, हमारे धर्म के अनुसार और तमाम वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह कहा गया है कि ये लहसुन प्याज खाने से मनुष्य के अंदर गर्मी, और गर्मी के अनुसार जो है बुद्धि दूसरी दिशा की ओर जाती है, मानसिक दिशा उनकी बदल जाती है। तभी आदमी के अंदर क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पैदा होता है। उसी से संसार में तमाम विकृतियां बदलती हैं, और वो अगर सही हो गया तो मनुष्य के अंदर सात्विक बुद्धि आएगी और सद्विचार आएंगे। उससे झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल ये कम होंगे और अच्छे विचार ज्यादा आएंगे। एक अच्छा माहौल बनेगा और धीरे धीरे भारत में सुधार आएगा, और इसी से एक दिन भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। तो आप भी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारी इच्छा है। हमारा देश है और जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं उस धरती पर अगर भारत विश्व गुरु बने तो हम लोगों को खुशी होगी। और ऐसे 3 महाशक्तियां इस धरती पर प्रकट हो चुकी हैं और 2 आने वाली हैं। महाराज ने 2 महीने पहले संकेत कर दिया है कि होंगी ये 5 महाशक्तियां, और यही 5 महाशक्तियां मिलकर भारत को एक दिन विश्व गुरु बना के छोड़े। यहाँ पर जो लोग आते हैं, मान लीजिए उनको राहत मिलती है, तो क्या किसी प्रकार का धन भी लिया जाता है? नहीं, ये महाराज राजावली धाम है, महाराज राजावली का दरबार है। वो महाराज राजावली जिन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए 3 पग में तीनों लोग और अपना सर तक नपवा दिए थे, ऐसे महादानी राजावल के दरवाजे पर दान दिया जाता है, दान लिया नहीं जाता। अभी जो भभूति ये देंगे, ये किस चीज से बनाई जाती है? ये भभूति जो है हवन की राख है, जो हवन जौ, चावल और हवन सामग्री जिसमें तिल है, गुड़ है, घी है और पंचमेवा है, इससे ये हवन सामग्री बनकर और हवन किया गया है। महाराज ने उसी राख पर शक्तिपात किया गया है कि उसी राख को आप एक चुटकी बांटिए और हमारा नाम लेकर के जो खाएगा उसे निश्चित ही आराम मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं बाबा जी और जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको प्रसाद के रूप में यही राख मिलती है और इसी का सेवन करते हैं। कोई माथे पर लगाता है, इसी से उनकी तकलीफें दूर होती है। और ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, और फिलहाल जिस तरह की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है, संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही। अब आप लोग इधर भी देख सकते हैं, ये एक गांव का बीच का हिस्सा है, जगह यहाँ पर कम है, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे बैठ रहा है और आस्था के साथ आता है कि यहाँ आने के बाद हमारे घर की, हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। ऐसा दावा लोग करते भी हैं कि हमारी तकलीफें दूर हो गई हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।